बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर 4 नाम पेश कर दिए गए हैं और मेरी ये खबर है कि इनमें से किसी एक नाम पर रजामंदी का इजहार किया जाएगा और किसी एक शख्सियत को निगरान वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। अब ये जो 4 नाम हैं, इसमें पहला नाम तो गौहर एजाज साहब का है जो चेयरमैन एप्टमा है और उनके चूँकि सियासी लोगों के साथ रवाबत भी हैं, सियासी जमातों के साथ बहुत अच्छे लिंक्स भी हैं और एक्सटर्नल लिंक्स हैं कुछ बहुत हाई लेवल लोगों के साथ। और उनका इसलिए चूँकि नाम लिया जा रहा था गौहर एजाज साहब का कि वो एक गैर सियासी शख्सियत है, कुछ लोगों का ये कहना है, जबकि उनके सियासी लोगों के साथ रवाबत हैं, वाबस्तगी हैं, तो वो गैर सियासी नहीं है। लेकिन फिर भी उनका नाम इसलिए दिया जा रहा है कि वो तमाम जमातों को काबिल कबूल होंगे, तो माइट बी पॉसिबल उनके नाम पर रजामंदी का इजहार कर लिया जाए, लेकिन ये मामला 50-50 लगता है। तो गौहर एजाज साहब जो चेयरमैन एप्टमा है उनका नाम दिया गया और 4 नाम जो पेश किए गए हैं ये पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो सीनियर टॉप लीडरशिप है उसके दरमियान होने वाली एक मुलाकात में किए गए। और ये जो मुलाकात थी ये एक होटल में हुई और उस होटल का तो मैं नाम नहीं लूंगा और ये भी नहीं बताऊंगा कि वो कौन कौन सी शख्सियात हैं उसमें। बस इतना सा मैं आपको इन शॉर्ट ये बता सकता हूँ कि वो जो शख्सियात हैं जो दोनों जमातों की जानिब से बैठी, आपस में बैठकर उन्होंने नाम पेश किए, उनकी सीनियर टॉप लीडरशिप ने चूंकि ये नाम दिए थे और नवाज शरीफ और जरदारी की तरफ से ये 4 नाम पेश किए गए हैं, तो ये बता सकता हूँ कि ये जो अरकान हैं इनका कौमी असम्बली से ताल्लुक़ है, कुछ सेनेटर्स हैं, कुछ कौमी असम्बली के अरकान हैं। तो नवाज शरीफ और जरदारी ये जो 4 नाम, इन चारों नामों में से 2-2 नाम जो है इन्होंने पेश किए हैं, 2 जरदारी साहब ने, 2 नवाज शरीफ साहब ने। तो गौहर एजाज साहब का जो नाम है इस हवाले से देखते हैं क्या फैसला होता है, लेकिन ये मामला भी 50-50 है। दूसरा नाम जी मियाँ आमिर महमूद साहब का है। मियाँ आमिर महमूद साहब जो साबका टाउन नाज़िम रहे और उनकी एक सियासी वाबस्तगी रही चौधरी परवेज लाई के साथ, काफ लीग के साथ, चौधरी शजात हुसैन जो मुस्लिम लीग काफ के सदर हैं। फिर उनकी सबसे ज्यादा सियासी वाबस्तगी परवेज मुशर्रफ के साथ रही, नवाज शरीफ के साथ रही, आसिफ अली जरदारी साहब के साथ रही। तो उनके जो साहिबजादे थे जब उनकी शादी हुई थी तो तमाम सियासी लोग आए थे, तमाम सियासी लीडरान ने उस जो है वो दावत वलीमा में शिरकत की। और मियाँ आमिर महमूद साहब किसी से ढके छुपे नहीं हैं, बहुत क्रेडिबल शख्स हैं, बहुत डिग्निटी वाले, बड़े ऑनरेबल शख्स हैं। दुनिया न्यूज़ के, लाहौर न्यूज़ के वो मालिक हैं और इसी तरह वो इस टाइम जो उनके पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का प्रोजेक्ट चल रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो उन्होंने लॉन्च किया है जिसको बड़े साल लगे, उसके बाद उनकी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब यूसीपी है। तो मियाँ आमिर महमूद साहब जो साबका टाउन नाज़िम रहे और लाहौर के वो नाज़िम भी रहे और बड़ा उन्होंने काम भी करवाया, इसमें कोई शक नहीं है कि मियाँ आमिर महमूद साहब जो हैं इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल पर्सनैलिटी और उनको निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो निगरान वज़ीर आज़म बन जाएं। और इस हवाले से जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब कोई फैसला करेंगे तो मुझे लगता है कि दोनों शख्सियात को वो काबिल कबूल होंगे, बल्कि दोनों जमातों को वो काबिल कबूल होंगे। और मेरे एक दोस्त बैठे हुए थे, वो मुझसे सवाल कर रहे थे, वो मुझे कहते यार कि ऑपोजिशन लीडर है राजा रियाज, तो उनके नाल इन्हां नूं मुशावरत करनी पैनी। मैं कहा जी राजा रियाज नूं ते जो हुकूमत ने कहना उन्हें कर देना। देखें ना, राजा रियाज साहब जो हैं उनको तो हुकूमत ने जो कहना उन्होंने तो जो बात सुननी है वो अगले के कान में डाल देनी है। तो राजा रियाज साहब बड़े शरीफ आदमी है और अच्छे इंसान है। राजा रियाज साहब को जो कहा जाएगा उन्होंने हाँ कर देनी है। वैसे भी अब उनकी पीपल्स पार्टी से जो सियासी वाबस्तगी ख़त्म हुई, फिर वो तहरीक इंसाफ में आया, वो नून लीग में जा रहे हैं। तो सियासी जो सफ़र है उनका, जो तनहा सियासी सफ़र है उसके वो मुसाफिर बने और अब वो नून लीग में जा रहे हैं, क्योंकि राणा सनाउल्लाह साहब ने बड़ी तगड़ी सिफारिश की है कि राजा रियाज साहब तुसीं घबराना नहीं, तुहानूं घबराने की कोई लोड़ नहीं, तुहानूं टिकट अपनी पार्टी तो दवांगे। तो राजा रियाज साहब जो है उनकी तो मौजे हैं, उनके तो वारे नहीं आ रहे, उनको तो जो कहा जाएगा जरदारी के, नवाज शरीफ के, उन्होंने हाँ कर देंगे। तीसरा नाम जी नजम सेठी साहब का। अब नजम सेठी साहब जो चेयरमैन पीसीबी की दौड़ से तो बाहर हो गए और इससे पहले भी वो निगरान वज़ीर आला पंजाब रहे और उन्होंने बड़ा नाम बनाया। 2013 में आप सबको याद होगा कि जब केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी पंजाब में, वो निगरान वज़ीर आला, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम करते रहे। तो नजम सेठी साहब जो हैं जी, उनका नाम हो सकता है उनके नाम में कुरा एक बार फिर निकले।
क्योंकि नजम सेठी जरदारी को भी कबूल होंगे और नवाज शरीफ को भी कबूल होंगे। ये नाम ऐसे हैं, अगर मैं गौहर एजाज का भी नाम इसमें इंक्लूड कर दूं तो ये नाम अभी तक जो 3 नाम मैंने लिए हैं वो ऐसे हैं जिसमें ना तो नून लीग को कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ना पीपल्स पार्टी को कोई प्रॉब्लम हो सकता है। अब ये जो नाम है ना नजम सेठी साहब का, इसमें पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगर मैं आपको वैसे बात करूं टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जो अब तक का जो सिनेरियो है, पॉलिटिकल सिनेरियो, उसमें अगर आप देखें कि जो फेडरल मिनिस्ट्री है फॉर इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, जो वफाकी वजारत खेल है, वो पीपल्स पार्टी के पास है। एहसानुर रहमान मज़ारी जो MNA है, सिंध से पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली हैं, उनका ये गिला है कि नजम सेठी नून लीग का बंदा है। अब नजम सेठी जो है वो देखा जाए तो वो एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट है। मैंने उनके व्लॉग्स भी देखे हैं, उनके बेबाक तज्जिए भी सुने, तबसरे भी सुने, और मैंने उनके कॉलम्स भी पढ़े। बहुत अच्छे इंसान हैं नजम सेठी, बहुत उन्होंने काम किया बतौर चेयरमैन PCB। उन्होंने बड़े दबंग, बड़े दलेराना फैसले किए। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए अपना कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान में PSL के इनेकाद के लिए उन्होंने एफर्ट्स की। तो पाकिस्तान सुपर लीग को वो पाकिस्तान में लॉन्च करने वाले वो वाहिद शख्स थे जो पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग का इनेकाद करवा रहे थे। तो नजम सेठी जो हैं वो दरअसल अगर निगरान वज़ीर-ए-आज़म बन गए तो सर दोनों साइड्स पे कबूल होंगे। पीपल्स पार्टी, नून लीग, बहुत साइड्स, दोनों साइड्स एक्सेप्ट करेंगे उनको। जरदारी साहब के चूंकि उनके साथ फैमिली टर्म्स हैं, नवाज शरीफ साहब के उनके चूंकि साथ फैमिली टर्म्स हैं, तो एक लिहाज से पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात इस बुनियाद पर हैं कि नजम सेठी की जो अहली है जुगनू मोहसिन, जो 2018 के आम इंतखाबात में ओकाड़ा से सूबाई असम्बली की सीट पर आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुई थी और उन्होंने कामयाबी हासिल की, लेकिन वो बैठती नून लीग के साथ थी और वो नून लीग के साथ बैठती थी, नून लीग के साथ उनके तल्लुकात थे। तो अब आइंदा मुस्तकबिल में उनकी अहलिया जुगनू मोहसिन जो है वो हो सकता है कि नून लीग उनको रिजर्व सीट के ऊपर MNA बना दे, या हो सकता है कि ओकाड़ा के उसी सूबाई असम्बली के हल्के की नशस्त के ऊपर उनको सूबाई असम्बली का टिकट जारी कर दिया जाए। पहले तो वो आज़ाद हैसियत में लड़ी थी। तो इसी तरह अब मोहसिन बेग साहब हैं। मोहसिन बेग साहब जो सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, इमरान खान साहब के करीबी साथियों में शुमार होने वाले मोहसिन बेग साहब, जो कभी इमरान खान साहब के देरीना और वफादार दोस्तों में शुमार होते थे। तो मोहसिन बेग साहब इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल जर्नलिस्ट, बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्होंने जो सहाफ़त की है बहुत अच्छी सहाफ़त की, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं वो। पाकिस्तान में एक बड़ा अच्छा नाम बनाया उन्होंने सहाफ़त में। कुछ ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा कि जो उनकी इमरान खान से फिर लड़ाई हुई, फिर जिस तरह से उन्होंने कुछ इमरान खान साहब के वाले से इंकशाफात किए। तो मोहसिन बेग साहब जो है वो इदारों के बहुत करीब हैं। मैं आपको अगर वैसे सच बताऊं तो मुझे इसमें 2 नाम जो है ना, 2 नामों में से मुझे लग रहा है कि 2 नाम बहुत मजबूत और उनमें से कोई एक शख्स जो है उसको निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा। एक तो मियां आमिर महमूद साहब है और दूसरे मोहसिन बेग साहब हैं। नजम सेठी साहब को और गौहर एजाज साहब को आप साइड पर कर दें। तो ये जो मोहसिन बेग साहब हैं जी, इनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, मियां आमिर महमूद साहब के बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। तो दोनों जो शख्सियात हैं वो बड़ी तगड़ी शख्सियात हैं। तो जो 4 नाम हैं उनमें से देखा जाए तो चारों नाम बहुत अच्छे हैं, वेल रिप्यूटेड शख्सियात हैं। जिस तरह 2018 में नासिरुल मुल्क साहब को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया और ये बहुत बड़ी गलती थी। देखिए जो नासिरुल मुल्क साहब हैं उनके ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये था कि वो गिलानी साहब को, साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नाअहल करने वाले बेंच का हिस्सा थे। उस लार्जर बेंच के वो सरबराह थे जो गिलानी को 2012 में डिस्क्वालीफाई किया गया स्विस हकाम को खत ना लिखने की बुनियाद पर। जो गिलानी साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, जस्टिस नासिरुल मुल्क जो साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म रहे, तो सर वो 2018 के इंतखाबात जिस तरह से रिग्ड हुए उसमें एक इल्ज़ाम उन पर आता है और एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम था। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस हुकूमत को अभी तो खैर नाम पेश किए हैं और कितना को टाइम रह गया, 1 महीना रह गया, उसके बाद ये कौमी असम्बली तहलील हो जाती है, या ये अगर वक्त से पहले तहलील हो जाती है तो ये जो नाम पेश किए गए इनमें से किसी एक नाम पर भामी रजामंदी का इज़हार किया जाता है, मुशावरत हो जाती है और ये फैसला हो जाता है कि इसको निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर लाना है या इसको नामजद कर दिया गया या ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म होगा।
तो सर बहुत अच्छा होगा, इस हुकूमत से ये रिक्वेस्ट की जाएगी, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, पीपल्स पार्टी और नून लीग, कि ऐसी शख्सियत को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाएं जो जज भी ना हो और जो जर्नैल भी ना हो, जो साबका जज भी ना हो और जो साबका जर्नैल भी ना हो। क्योंकि सर आप देखें ना, अफवाज पाकिस्तान में जर्नैलों ने हलफ लिया होता है, अदालत उज़्मा के जजेस ने हलफ लिया होता है कि वो सियासत में इन्वॉल्व नहीं होंगे। वो 2 साल बाद बेशक किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बनते हैं, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बहस है, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन जब उन्होंने फैसला किया कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं जोड़ेंगे, उसके साथ नहीं बैठेंगे, सियासी जमात का किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो फिर बहुत अच्छी बात है, आप किसी जज और किसी जर्नैल का नाम ही ना पेश करें। और ये 4 नाम जो है, मैं समझता हूँ कि ये जो 4 नाम है ये बड़े तगड़े नाम है। कोई साबका जर्नैल नहीं रहा, कोई साबका जज नहीं रहा। ये चारों में से 2 शख्सियात, मियां आमिर महमूद और मोहसिन बेग, ये तो वो शख्सियात हैं जिनके नाम पर आसानी के साथ मुशावरत हो जाएगी और इनमें से किसी एक नाम को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बना देना चाहिए। मैं ये समझता हूँ, आगे फैसला हुकूमत ने करना है, और जो अपोजिशन लीडर है उन्होंने जो कहोगे उन्हें वो कर लेना। राजा रियाज, उसको जो कहा जाएगा उसने तो वो फैसला करना है। तो देखते हैं जी हुकूमत क्या फैसला करती है। पीपल्स पार्टी की सीनियर टॉप लीडरशिप और नून लीग की सीनियर टॉप लीडरशिप बैठकर इस हवाले से क्या फैसला करते हैं, क्या मुशावरत होती है। वक्त बहुत कम है, हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, कौमी असम्बली अपने टर्म से पहले तहलील हो जाए, और अगर वो हो जाती है तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे जो लगता है, अब आप मुझसे पूछें कि किसको निगरान वज़ीर-ए-आज़म होना चाहिए, मुझे ये लगता है कि मोहसिन बेग साहब जो हैं वो शायद निगरान वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। मुझे 70% इसके चांसेस लगते हैं। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं दुरुस्त भी हो सकता हूँ, मैं कोई मुस्तकबिल की पशीन गोई नहीं कर रहा, या मैं कोई सियासी पंडित नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो उनके टर्म्स हैं वो मियां आमिर महमूद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इदारों के साथ उनकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है, वो बहुत अच्छा है। कुछ भी हो सकता है, ये आने वाले वक्त के हवाले से कुछ भी हो सकता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। मेरा काम था आपको बताना, 4 नाम आपके सामने हैं, आपने भी फैसला करना है कि किसको निगरान वज़ीर-ए-आज़म होना चाहिए। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।